नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप किसी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, जब दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस समय आप क्या करते हैं? क्या आप डर कर पीछे हट जाते हैं या डटकर हालात का सामना करते हैं? यही वह क्षण होता है जो तय करता है कि आप विजेता बनेंगे या हार मान लेंगे। आज मैं आपके साथ चाणक्य की ऐसी 5 अमूल्य नीतियां साझा करने जा रहा हूं जो हर मुश्किल घड़ी में आपका मार्गदर्शन करेंगी। यह नीतियां आपको ऐसी अटूट ताकत देंगी जिससे कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चाणक्य ने कहा था, अपना आत्मबल कभी मत खोइए। जताने की कोशिश करेंगे कि आप कमजोर हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी असली ताकत बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके भीतर के विश्वास से आती है। अब सवाल उठता है, यह आत्मबल आखिर आता कहां से है? इसका जवाब है आपके अपने विश्वास से। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। चाणक्य के जीवन की एक प्रेरक कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक बार नंद वंश के राजा ने चाणक्य को अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे मामूली ब्राह्मण मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? चाणक्य ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने मेरी छोटी पकड़कर मेरा अपमान किया है। यह अपमान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों सोचिए, यह चाणक्य का आत्मबल ही था जिसने उन्हें इतना दृढ़ और अडिग बना दिया। उन्होंने हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य को साधा और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर अपने अपमान का बदला लिया। क्या आप भी अपने आत्मबल को पहचानते हैं? कई बार हमें लगता है कि हमारी ताकत खत्म हो गई है। सोचिए, जब आपका बॉस आपको डांटता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं या आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तब क्या आप इन हालात के आगे झुक जाते हैं या फिर अपने आत्मबल के सहारे डटकर सामना करते हैं? याद रखिए, दुनिया तभी आपका सम्मान करती है जब आप खुद का सम्मान करना जानते हैं। आत्मबल ही वह चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है। आज के बाद याद रखिए, आपकी ताकत किसी दूसरे के शब्दों में नहीं बल्कि आपके आत्मबल में है। डर का सामना कैसे करें? डर आपके आत्मबल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने गौर किया होगा, जब किसी पर मुश्किल आती है तो लोग 2 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ डर कर भाग जाते हैं जबकि कुछ डट कर खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि डर को हराने का तरीका क्या है? चाणक्य कहते थे, डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब आप डर का सामना करते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि वह डर उतना बड़ा या ताकतवर नहीं है जितना आप सोचते थे। अब सवाल यह है कि डर से लड़ने की ताकत कैसे पाई जाए। इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। 1. ध्यान लगाएं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें। यह आपकी आत्मशक्ति को मजबूत बनाएगा और डर को आपके मन से दूर करेगा। 2. डर को पहचानें। अपने डर की वजह को समझें और उससे बचने के बजाय उस पर काम करें। 3. छोटे कदम उठाएं। डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम लें। धीरे धीरे आप उसे पूरी तरह काबू में कर लेंगे। याद रखें, डर केवल आपके मन का एक भ्रम है। जैसे ही आप उससे लड़ते हैं, वह खत्म हो जाता है। मनोबल बढ़ाने वाले शब्द दोहराएं, जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूं या मुझसे कोई नहीं जीत सकता। 4. छोटे छोटे डर से शुरुआत करें। अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है, तो एक दिन किसी अजनबी से बात करके देखिए। चाणक्य की दूसरी सीख थी, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपने देखा होगा, लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं। चाणक्य कहते थे, अपने फैसले खुद लो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे गंभीरता से मत लो, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। एक्शन प्लान। खुद को मजबूत कैसे बनाए? 1. अपना लक्ष्य तय करें। जब आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो कोई आपको भटका नहीं सकता। दूसरों की बातों पर कम ध्यान दें। लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं।
हर दिन अपने आत्मबल को मजबूत करें। सुबह उठकर एक नई चुनौती को गले लगाए। चाणक्य कहते थे, दुश्मन से लड़ाई जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी छिपा होता है। आंतरिक शत्रु, एक, भय और शंका, ये आपकी हिम्मत को कमजोर करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दो, आलस्य, यह आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। तीन, अहंकार, यह आपको अपनों से दूर कर देता है और आपकी सोच को सीमित कर देता है। बाहरी शत्रु, एक, वे लोग जो आपकी तरक्की से जलते हैं, वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वह लोग जो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रु को हमेशा करीब रखो क्योंकि उसकी हर चाल को समझना आसान हो जाता है। अब एक कहानी सुनिए जो आपको शत्रु को पहचानने और उसे हराने का महत्वपूर्ण सबक देगी। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई तो उनका सबसे बड़ा शत्रु था अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस एक बेहद चतुर और शक्तिशाली व्यक्ति था जो नंद वंश के समर्थन में पूरी ताकत से खड़ा था। लेकिन चाणक्य ने अमात्य राक्षस से सीधी लड़ाई करने के बजाय पहले उसकी कमजोरियों को समझा। उन्होंने उसकी रणनीतियों का गहराई से अध्ययन किया और फिर उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अमात्य राक्षस के ही लोगों को अपनी तरफ कर लिया और बिना युद्ध के उसे हरा दिया। चाणक्य की सीख थी, शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी कमजोरी को समझना और उसका फायदा उठाना। हराने की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां। 1, शत्रु की कमजोरी को पहचानो। हर शत्रु की एक कमजोरी होती है। जैसे कोई शत्रु अत्यधिक अहंकारी हो सकता है, कोई अपनी जल्दबाजी में गलतियां कर सकता है। चाणक्य कहते थे, शत्रु के अहंकार को बढ़ने दो क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। 2, सीधी लड़ाई मत करो। अक्सर हम शत्रु का सामना करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। चाणक्य का मंत्र है, युद्ध तभी करो जब जीत का पूरा भरोसा हो। आप बिना लड़ाई के भी शत्रु को हरा सकते हैं, बस उसकी चालों को समझे और अपने फैसले शांत दिमाग से ले। 3, शत्रु को भ्रम में रखो। चाणक्य ने कहा है, शत्रु को हमेशा यह एहसास दिलाओ कि तुम कमजोर हो। जब वह आपको कमजोर समझेगा तभी वह गलती करेगा और यही गलती आपकी जीत का कारण बनेगी। 4, अपनी रणनीति गुप्त रखो। कभी भी अपनी योजनाओं का खुलासा ना करें। चाणक्य का यह सूत्र याद रखें, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। 5, धैर्य रखें। शत्रु को हराने के लिए समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। चाणक्य कहते थे, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अंदर के शत्रुओं को कैसे हराएं? चाणक्य के अनुसार आपके भीतर के शत्रु बाहर के शत्रु से भी खतरनाक है। डर को हराने के लिए खुद को हर दिन चुनौती दें। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। आलस्य को हराने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अहंकार को हराने के लिए विनम्र रहे। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखें। चाणक्य और अमात्य राक्षस की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु को हराने के लिए बुद्धि, धैर्य और योजना का होना जरूरी है। कि नीति थी, सीधी लड़ाई से जीतने के बजाय शत्रु को उसकी ही चाल में फंसा दो। एक्शन प्लान आज ही शुरू करें। 1, अपने शत्रु को पहचानें। कौन आपकी सफलता में बाधा डाल रहा है? वह कौन है जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है? 2, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। अगर आपका डर आपकी कमजोरी है तो आज से उसका सामना करना शुरू करें। 3, शांति और धैर्य से काम लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पहली, ईर्ष्या। आपके अपनों को आपकी तरक्की से जलन हो सकती है। दूसरी, अहम का टकराव। रिश्तों में अक्सर अहंकार आपके खिलाफ षड्यंत्र का कारण बन जाता है। तीसरी, असुरक्षा की भावना। कुछ लोग डरते हैं कि अगर आप उनसे आगे निकल गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा। चाणक्य की यह नीति चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी लागू होती थी। जब चंद्रगुप्त राजा बने तो उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। इनमें से एक उनका अपना मंत्री था
जिसने उनकी योजनाओं को दुश्मन के सामने उजागर कर दिया। चाणक्य ने उसे न केवल पहचाना बल्कि बड़ी चतुराई से उस मंत्री को उसी की चाल में फंसा दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि अपनों पर भरोसा करो, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान हमेशा खुद रखो। अपनों के बीच सुरक्षित रहने की 5 चाणक्य नीतियां। 1. हर किसी पर पूरा भरोसा ना करें। चाणक्य कहते थे, भरोसा सिर्फ उसी पर करो जिसने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया हो। रिश्तों में अंधविश्वास नुकसानदायक हो सकता है। 2. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, चाहे वह आपका परिवार हो या करीबी दोस्त। अपनी निजी योजनाओं को साझा करते समय सावधान रहे। चाणक्य का मंत्र है, जो व्यक्ति अपने हर कदम को उजागर करता है वह अपने दुश्मन को खुद मौका देता है। 3. ईर्ष्यालु लोगों से बचे। रिश्तों में ईर्ष्या को पहचानना जरूरी है। कौन आपके पीछे आपकी आलोचना करता है, कौन आपकी सफलता पर सच्ची खुशी व्यक्त नहीं करता। 4. हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझे। चाणक्य कहते थे, हर इंसान का स्वभाव वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाता है, इसलिए किसी की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान दें। 5. आत्मनिर्भर बने। चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बाहरी दुश्मनों से बचना आसान है, लेकिन भीतर छिपे दुश्मनों से बचना मुश्किल है। आपकी भावनाएं और नासमझी आपको अपनों का शिकार बना सकती हैं। कैसे बचे? 1. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्से में गलत फैसले ना लें, किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। 2. अपनी सीमाएं करें। रिश्तों में मर्यादा रखें, दूसरों को उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी हो। 3. अपने फायदे और नुकसान को समझे। कौन आपका सच में भला चाहता है, कौन आपके खिलाफ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो दोस्त बनकर हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे और अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे, जब समय आपके पक्ष में हो तो बड़े फैसले लें, जब समय विपरीत हो तो धैर्य रखें। लेकिन जीवन में ज्यादातर लोग इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। 1. जल्दबाजी में निर्णय लेना, बिना सोचे समझे फैसला करना नुकसानदायक होता है। 2. समय निकल जाने पर पछताना, सही अवसर को पहचानना और उसका उपयोग करना सबसे बड़ी समझदारी है, वह अपने दुश्मन को खुद मौका देता है। 3. ईर्ष्यालु लोगों से बचे। रिश्तों में ईर्ष्या को पहचानना जरूरी है। कौन आपके पीछे आपकी आलोचना करता है, कौन आपकी सफलता पर सच्ची खुशी व्यक्त नहीं करता। 4. हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझे। चाणक्य कहते थे, हर इंसान का स्वभाव वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है, इसलिए किसी की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान दें। 5. आत्मनिर्भर बने। चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बाहरी दुश्मनों से बचना आसान है, लेकिन भीतर छिपे दुश्मनों से बचना मुश्किल है। आपकी भावनाएं और नासमझी आपको अपनों का शिकार बना सकती। कैसे बचे? 1. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्से में गलत फैसले ना लें, किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। 2. अपनी सीमाएं तय करें। रिश्तों में मर्यादा रखें, दूसरों को उतनी ही जानकारी दें जितनी जरूरी हो। 3. अपने फायदे और नुकसान को समझे। कौन आपका सच में भला चाहता है, कौन आपके खिलाफ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो दोस्त बनकर हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे और अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे, जब समय आपके पक्ष में हो तो बड़े फैसले लें, जब समय विपरीत हो तो धैर्य रखें। लेकिन जीवन में ज्यादातर लोग इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बार यह सिखाया, मौर्य साम्राज्य को एक दुश्मन राज्य से खतरा था। चंद्रगुप्त ने तुरंत युद्ध करने की इच्छा जताई, लेकिन चाणक्य ने कहा, युद्ध में विजय पाने का सही समय वही होता है जब दुश्मन कमजोर हो। इंतजार करो। उन्होंने धैर्य से रणनीति बनाई और सही समय पर आक्रमण करके दुश्मन को पराजित कर दिया।
सही फैसले लेने के 5 चाणक्य सूत्र। 1. परिस्थिति को गहराई से समझे। चाणक्य कहते थे, हर परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं, अवसर और खतरा। किसी भी निर्णय से पहले यह जाने कि यह आपको कहां ले जाएगा। 2. धैर्य रखे लेकिन निष्क्रिय ना रहे। चाणक्य ने सिखाया, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय की तैयारी करना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान पहुंचाता है। 3. अपने अनुभव का उपयोग करें। अनुभवों से सीखना सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने पुराने अनुभवों को याद करते हैं, वे बार बार असफल होते हैं। 4. दूसरों की सलाह को महत्व दें। चाणक्य का मानना था, अकेले लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। भरोसेमंद लोगों से सलाह ले, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खुद ले। 5. भविष्य की योजना बनाए। चाणक्य कहते थे, जो आज के लिए जीते हैं वे कल का निर्माण नहीं कर सकते। हर फैसला लंबे समय को ध्यान में रख कर ले। सही समय का इंतजार कैसे करें? पहले संकेतों को समझे। जिंदगी हमेशा आपको सही निर्णय लेने के लिए संकेत देती है, इन्हें पहचानना सीखें। 2. जल्दबाजी से बचे। याद रखें, सबसे अच्छा निर्णय वह होता है जो ठंडे दिमाग से लिया जाए। 3. तैयारी में समय लगाएं। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो खुद को तैयार रखना जरूरी है। क्या आप जानते हैं गलत फैसले के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? 1. सफलता का नुकसान। गलत निर्णय आपके अवसर को छीन सकता है। 2. विश्वास की कमी। आपके करीबी आप पर भरोसा करना बंद कर सकते हैं। 3. जीवन में पीछे रह जाना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप सही फैसले नहीं लेंगे तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देगी। एक गांव में एक किसान था जिसके पास बहुत बड़ा खेत था। उसके खेत में हर साल बाढ़ आती थी। लोग उसे कहते थे, खेत बेच दो, लेकिन किसान ने कहा, मुझे सही समय का इंतजार है। कई सालों तक उसने बाढ़ के कारण नुकसान सहा, लेकिन जब बाढ़ थमी तो उसकी जमीन सोने की खान बन गई। उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। यही चाणक्य की नीति है। सही समय पर लिया गया फैसला ही असली धन है। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय लेने का मतलब है 1. परिस्थिति को समझना। 2. धैर्य रखना। 3. अपने अनुभव और सलाह का उपयोग करना। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर खो देता है। इसलिए आज से आप भी अपने फैसलों में समझदारी और धैर्य को अपनाएं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। दुश्मनों की पहचान के लिए इन संकेतों पर ध्यान दें। 1. जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते। उनकी मुस्कान नकली होती है और उनकी तारीफों में छल छिपा होता है। 2. जो आपकी पीठ पीछे बातें करता है। ये लोग सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी आलोचना करते हैं। 3. जो आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। ऐसे लोग आपकी हर छोटी गलती पर ध्यान देते हैं और उसे बड़ा बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4. जो आपको कमजोर करना चाहता है। यह लोग आपकी आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वे आपको हमेशा ऐसा महसूस कराएंगे कि आप सफल नहीं हो सकते। 5. जो आपकी गुप्त जानकारी दूसरों तक पहुंचाता है। दुश्मन अक्सर आपके निजी जीवन और योजनाओं को दूसरों तक पहुंचाकर आपको हानि पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर ले। धन्यवाद।